नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। गोधन न्याय योजना से समृद्ध हो रहे पशुपालक। पूर्व सांसद शिवेंद्र बहादुर की जयंती पर संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। समर्थकों ने उत्साहपूर्वक मनाया अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान का जन्मदिन। और आज से खुला सिनेमाघर, चंद दर्शकों की ही रही उपस्थिति। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का लाभ पशुपालकों को मिल रहा है, जिससे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ ही उनकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 40 चौखड़िया पारा के खिलावन यादव को अब अपनी साइकिल पर दूध नहीं बांटना पड़ता है। खिलावन अब अपनी मोटरसाइकिल से दूध बांटता है। वहीं रोहित यादव अपने एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन से शासन की योजनाओं की जानकारी सहित अन्य परिजनों के सतत संपर्क में रहता है। यह सब संभव हुआ है छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना से। दरअसल खिलावन और रोहित जैसे कई लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनहितैषी भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना से गोबर बेचकर न सिर्फ अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि अपनी ज़रूरतों को भी इस योजना से पूरी की है। खिलावन ने गोबर बेचकर अपने लिए मोटरसाइकिल खरीद लिया है, तो वहीं अन्य पशुपालकों ने भी गोबर बेचकर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वस्तुएं खरीदी हैं। कुछ पशुपालक तो गोबर बेचकर गाय ही खरीद लिए हैं। छत्तीसगढ़ शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ ही पशुधन में भी बढ़ोतरी हो रही है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने आए पशुपालकों ने शासन की महत्वाकांक्षी योजना पर प्रसन्नता जाहिर की है और इस योजना को जनहितैषी बताया है। चौखड़िया पारा गुरुघासी वार्ड नंबर 40। पहले मैं साइकिल में दूध बांटने जाता था, अब इंदिरा नगर सेंटर में गोबर लाया, उससे फ़ायदा मिला। मैं एक बाइक ख़रीदा, इसके दूध ले जाने लाने के लिए सुविधा हो गया मेरे को। अब क्या तकलीफ है? अभी तकलीफ यह है कि गोबर लाते हैं, हमको बोलते हैं 3 कुंटल और 4 कुंटल 5 कुंटल से ज़्यादा नहीं लेना है, तो एक नियमित रूप और आदेश के अनुसार से हमको लिखित में दीजिए कि इतना गोबर चाहिए। शासन से ज़रूरत से मोबाइल खरीदे हो तो मतलब गोबर बेच के लाभ भी हुई से सरकार ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहाँ से कति गोबर लाता है? मैं तो अभी 2 दिन का 5 कुंटल लाया हूँ सर, रविवार और सोमवार का, नहीं तो 3 कुंटल होता है। जो हम लाते हैं गोबर, तो एक अनुवाद से जितना रूप लेना है वो रूप से हमको बताए, क्योंकि हम जो गोबर लाते हैं जैसे 5 कुंटल लेना है, 5 कुंटल जैसे अधिक गोबर लिया है तो उसको वापस ले जाना पड़ता है घर या सड़क में डालना पड़ जाता है। तो ये योजना के बारे में क्या बोलना है? क्या फायदा होता है? पहले कहा कैसे करो गोबर ला? फायदा था इसमें सर बहुत। दूध बेचते थे पहले, दूध से निसाई करते थे अपना जीवन, अब गोबर से बहुत कुछ फायदा है हम लोग को। महीने में कतक मिल जाते मतलब? अब ऐसा तो अंदाज तो नहीं है, अब कुंटल हिसाब से है। कितना बेट डरता? अभी कभी 2 कुंटल है, कभी 1.5 कुंटल आ जाता है, ऐसे अंदाज से है जानवर के पीछे से। गोधन न्याय योजना से पशुपालक आर्थिक समृद्ध हुए हैं, तो वहीं इस योजना की वजह से शहर की स्वच्छता भी बेहतर हुई है। अब शहर की सड़कों में यत्र तत्र गोबर नजर नहीं आता है। वहीं नालियों में पशुपालकों के द्वारा बहा देने वाले गोबर भी अब शासन की गोधन न्याय योजना से एकत्रित होकर आमदनी का जरिया बन गया है। इस योजना की वजह से अब सड़कों में बैठने वाली गाय को भी पशुपालक अपने डेयरी में बांध कर रखते हैं ताकि गोबर को एकत्रित कर सके। गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में बने कचरा संग्रहण केंद्रों में गोबर खरीदी की व्यवस्था की गई है। इसमें सेंटर सुपरवाइजरों की देखरेख में गोबर खरीदी की जा रही है। गोधन न्याय योजना के सहायक नोडल अधिकारी शुभम साहू का कहना है कि पशुपालकों को गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने के लिए कार्ड जारी किया गया है। गोबर बेचने पर कार्ड में गोबर बिक्री की मात्रा दर्ज की जाती है और नगर निगम के सेंटर में गोबर विक्रय की एंट्री दी जाती है। इसके बाद प्रत्येक 15 दिन में शासन की ओर से पारदर्शी तरीके से हितग्राही पशुपालकों को भुगतान किया जाता है। राजनांदगांव शहर में 12 SLRM सेंटर है। उस 12 SLRM सेंटर में हम गोबर खरीदी किए जा रहे हैं।
है ना, वहाँ एक सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के माध्यम से हम गोबर खरीदी करी जा रहा है। और हितग्राहियों को, जो हितग्राही है वो उसको एक कार्ड बना के दिया गया है। उस कार्ड में क्या गोबर लेके आते हैं, वो गोबर लाते हैं, फिर उसका वज़न किया जाता है। वज़न करने के बाद उस कार्ड में वो एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद जिस सेंटर में जो गोबर खरीदी किया जा रहा है वहाँ के सुपरवाइज़र द्वारा एक फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट को फिलअप करते हैं। फॉर्मेट को फिलअप करने के बाद वो हमारे नगर निगम सेंटर में जो है वो एंट्री करवाते हैं। वहाँ पे अपना PIU रहता है। PIU एंट्री करने के बाद वो रायपुर भेजा जाता है, फिर उसके माध्यम से वहाँ से पेमेंट किया जाता है। तो कोई लिखित आदेश है कि या फिर मौखिक आदेश पर ही अभी काम चल रहा है? नहीं सर, ये जो आदेश है अभी जगह का सॉर्टेज चल रहा है। हम जगह बना रहे हैं, जैसे मोहारा अपना है, मोहारा बड़ा जगह है, वहाँ पर अभी गोबर रखने की जगह थोड़ा सा समस्या हो रहा है। और आपका लखोली है, वहाँ पे जो है वहाँ पे जगह के समस्या के कारण ये अभी थोड़ा सा लिमिटेड किया गया है। जैसी जगह आपका वो हो जाता है, मतलब जगह हमारे बीच बन जाता है, तो जगह बनने के बाद हम इसमें विचार करेंगे। ऐसा यहाँ हम 9 वाट का गोबर खरीदी करते हैं और मिनिमम ज़्यादा जो बड़े हितग्राही हैं उनका 500 तक ही खरीदते हैं। और इनसे हितग्राही को लाभ ये हुआ है कि एक हितग्राही है खिलावन ठेठवार, उसने अपनी मतलब गोबर खरीदी से ये गाड़ी खरीदी है। गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर के 12 SLRM सेंटरों में गोबर खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान हर 15 दिवस के भीतर पशुपालकों को उनके बैंक खाते में किया जाता है। गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव में अब तक 91,685 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। वहीं इसके लिए 1,55,39,388 रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण हो रहा है और गोबर से गमले, दिए जैसे विभिन्न सामग्रियां भी बनाई जा रही है। नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि अब तक गोबर खरीदी के बाद 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है। वहीं 6 क्विंटल खाद कृषि विभाग ने खरीदा है और लगभग 2 क्विंटल खाद चिल्लर बिक्री की जा चुकी है। ये राजनांदगांव नगर पालिक निगम के लिए 4 गोठान शासन के द्वारा स्वीकृत किया गया था और यहाँ की जनप्रतिनिधि हमारे माननीय पार्षद और मेयर मैडम की इच्छाओं के अनुरूप हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर भी हमारे SRMC सेंटर है और जगह पर्याप्त है, इन जगहों पर भी हमने गोबर खरीदी प्रारंभ किया है। जब से ये गोधन न्याय योजना शासन के द्वारा संचालित की जा रही है, आज दिनांक तक हम अपने 12 खरीदी केंद्रों में लगभग 91,685 क्विंटल गोबर की खरीदी कर चुके हैं और इसके अगेंस्ट में 1,55,39,388 रुपये हमारे पशुपालक साथियों को जो हमारे निगम क्षेत्र में हैं उनको भुगतान किया जा चुका है। और आपको बता दूं कि ये भुगतान प्रत्येक 15 दिनों में सुनिश्चित की जाती है, यानी भुगतान में 15 दिन से अधिक पेंडिंग नहीं रहती। गोबर से हम लोगों को जैसे कि शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की, तो हमारे बजरंगपुर सैनिटेशन पार्क और रेवाड़ी 2 ऐसे सेंटर है जिसको हम लोगों ने कलेक्शन सेंटर के तौर पे भी रखा है। चूँकि कुछ हमारे बिक्री केंद्र में बहुत कम जगह है तो वहाँ से हम गोबर यहीं पर डंप करते हैं। और हमारे कृषि विभाग रिस्पेक्टेड मैडम एम गीता और उनकी पूरी टीम, संयुक्त संचालक श्री राजेश राठौर, इन सब के मार्गदर्शन में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हम लोगों ने कर रखा है। आज दिनांक तक 20 क्विंटल हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बना चुके हैं, जिसके अगेंस्ट में 6 क्विंटल तो हमारी कृषि विभाग ने ही वर्मी खाद खरीदे हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी लोग वर्मी खाद की इच्छा बता रहे हैं। 1.5 क्विंटल हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर भी इसकी बिक्री किए हैं। इसके अलावा हम लोग गोबर से सह उत्पाद भी, जैसे गोबर की लकड़ी आप लोगों ने अभी सेंटर से देख कर के आए हैं। दीपावली के समय लगभग 10,000 दिए भी हम लोग बनाए और कंडा, गमला इत्यादि का भी निर्माण गोबर से किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी भूपेश सरकार की इस गोधन न्याय योजना का लाभ न केवल डेयरी व्यवसाय करने वाले पशुपालक उठा रहे हैं, बल्कि किसानों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। शहर के विभिन्न SLRM सेंटर में 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जा रही है। शासन की गोधन न्याय योजना की सफलता की कहानी हितग्राहियों के चेहरे की खुशी से साफ बयां हो रही है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजगामी संपदा न्यास कार्यालय में पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवेंद्र बहादुर की जयंती के मौके पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। राजनांदगांव लोकसभा के पूर्व सांसद एवं खैरागढ़ रियासत के राजा स्वर्गीय शिवेंद्र बहादुर सिंह के जयंती के अवसर पर उनके समर्थकों व प्रशंसकों ने राजगामी संपदा न्यास कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संगोष्ठी सभा आयोजित कर स्वर्गीय शिवेंद्र बहादुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने स्वर्गीय शिवेंद्र बहादुर सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की पुरोधा बताते हुए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा चुनाव जीतने वाले नेता बताया है। महाराज शिवेंद्र बहादुर सिंह एक बहुत ही विराट और प्रभावी व्यक्तित्व थे। उनके करीब जो भी जाता था वो उनसे प्रभावित होके ही रहता था। मेरी भी मुलाकात उनसे 92 में हुई थी और उसके बाद मैं उनके इतने करीब रहा, हमारे बहुत से, और वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के मैं उनको पुरोधा कहूँगा। उन्होंने ही इसकी पहल की थी। उनके साथ मनकुराम सोढ़ी जी, पवन दीवान जी, ये सारे लीडर्स मिलके इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का सपना देखा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होने के बाद हमारा छत्तीसगढ़ आज जिस उन्नति की ओर बढ़ रहा है, भूपेश बघेल सरकार के इसमें नेतृत्व में, हम महाराज को बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवेंद्र बहादुर सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता कमलजीत सिंह पिंटू ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि खैरागढ़ राज परिवार के राजा और दबंग नेता शिवेंद्र बहादुर सिंह वो व्यक्ति थे जिनके बारे में बोलना या कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। उन्होंने बताया कि राजा के साथ ही स्वर्गीय शिवेंद्र बहादुर सिंह राजनीति के भी बादशाह थे। छत्तीसगढ़ में पूर्व सांसद शिवेंद्र बहादुर सिंह जी के जन्मदिन पर मैं उनको सत नमन करता हूँ। शिवेंद्र बहादुर सिंह जी वो व्यक्ति थे, उनके बारे में बोलना या कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर था। उन्होंने राजनांदगांव की राजनीति में, लोकसभा क्षेत्र में जो जिस दबंगताई से जिले में निर्माण कार्य कराते थे, प्रशासनिक क्षमता रहती थी और उनकी एक सोच थी कि छत्तीसगढ़ पृथक राज्य होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाल सखा रहे स्वर्गीय शिवेंद्र बहादुर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए पूर्व विधायक इमरान मेमन का कहना है कि राजनांदगांव जिले की राजनीति में शिवेंद्र बहादुर सिंह का एक छत्र राज हुआ करता था। शिवेंद्र बहादुर सिंह से उनका न केवल राजनीतिक बल्कि पारिवारिक संबंध रहा है। व्यक्तित्व था उनका तो, और दबंग व्यक्ति थे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम लोग उनके साथ काम करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ और न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि पारिवारिक रूप से भी हम जुड़ रहे हैं उनसे और जुड़े रहेंगे। आज भी हम जानते हैं कि शिवेंद्र बहादुर सिंह को हमने नेता माना था, माना है और मानते रहेंगे। शिवेंद्र बहादुर, अर्जुन सिंह, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम कभी भुला नहीं सकते और इन लोगों का वरद हस्त हमको था। आज हम विधायक बने। मैं 1979 में जब जनपद अध्यक्ष था तो सबसे पहले वो छुरिया आए, तो उनको उनके राजा साहब ने उनको एक चिट्ठी दिया था कि वो मेरे पिताजी के नाम में था, अहमद भाई के नाम से, कि आप इनसे मिल लेना। तो शिवेंद्र बहादुर सिंह को ये था कि भाई अहमद भाई से तो मिलेंगे लेकिन वहाँ जनपद अध्यक्ष है इमरान, उससे भी मिलना चाहिए। तो हीराराम वर्मा, गिरीश शुक्ला और चिचोला में मेरा साथ का एक दोस्त था जाफ़र अली, तीनों पहुँचे छुरिया। तो वहाँ उनको पता लगा कि मैं अहमद भाई का ही बेटा हूँ, तो बहुत खुश हुए वो और उन्होंने कहा भैया खुद विधानसभा क्षेत्र में तुमको देखना है, चुनाव प्रचार। बोलो भैया आप जाइए, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, हम सब कर लेंगे। और हमने कांग्रेस के उस टाइम के कार्यकर्ताओं को संगठित किया था और
खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से उनको लीड भी मिली, बहुत अच्छे से मिली, और सबसे ज़्यादा चहेता क्षेत्र उनका खुज्जी विधानसभा क्षेत्र बना था। राजगावी संपदा न्यास के सदस्य रमेश खंडेलवाल का कहना है कि राजनीति की शुरुआत स्वर्गीय शिवेंद्र बहादुर सिंह की छत्र छाया में की है। उनकी कमी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ को महसूस हो रही है। हमारे तो नेता जो थे वो शिवेंद्र बहादुर सिंह जी थे। हमने उनके समय में ही राजनीति के श्री गणेश शुरुआत की, और वो एक ऐसे नेता थे शिवेंद्र बहादुर सिंह जी कि आज उनकी कमी आज मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ में भी उनकी आज कमी खल रही है। अगर आज वो रहते तो शायद था कि छत्तीसगढ़ का कहीं और कोई जगह नाम होता, लेकिन आज उनके नहीं रहने से हम लोग सभी उनके कारण दुखी हैं। और शिवेंद्र बहादुर जी का सानिध्य हमको बहुत मिला उनके कार्यकाल में। मैं उपाध्यक्ष बना, अध्यक्ष बना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौकी का। मेरे बारे में विरोध करने के लिए शुरू से ही लोग लगे थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया जब गए थे चौकी के नेता लोग, उनको साफ बोल दिया कि अगर शिवेंद्र बहादुर को जब कोई नहीं हटा सकता तो मैं रमेश खंडेलवाल को नहीं हटा सकता। ये उनके वर्ड थे लाल निवास में। तो इसलिए हमारे नेता तो सर्वमान्य शिवेंद्र बहादुर सिंह जी थे। हम उनके सानिध्य में बहुत कार्य किए, उनका सानिध्य हमको मिला। राजनीति में हमको आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने अपना पूरा मार्गदर्शन हमको दिया कि राजनीति में हमको कैसे बढ़ना है, क्या करना है। शिवेंद्र बहादुर के जानने वाले बताते हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश में राजनांदगांव को छोड़कर सारे फैसले सरकार लेती थी, लेकिन राजनांदगांव के सारे फैसले शिवेंद्र बहादुर सिंह पर छोड़ दिए जाते थे। आज उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान का जन्मदिन उनके समर्थकों ने सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया। कोरोना काल के चलते कोई भव्य आयोजन न कर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान का जन्मदिन उनके समर्थकों ने हर्षोल्लास के साथ सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान और महापौर हेमा देशमुख भी शामिल हुए। शहर के पोस्ट ऑफिस चौक के समीप अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान के समर्थकों ने एक संक्षिप्त आयोजन किया था, जिसमें शरीक होकर हफीज खान ने केक काटा। इस दौरान उनके समर्थकों ने उन पर फूलों की वर्षा भी की। जन्मदिन के अवसर पर शामिल होने पहुंची महापौर ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान को जन्मदिन की बधाई दी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एकजुटता की प्रशंसा भी की। हमारे बहुत ही सर्वमान्य नेता है हमारे हफीज खान जी। पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। आज सभी पार्षदगण, कांग्रेस के साथीगण ने सभी ने आज मिलकर हाफिज भाई के जन्मदिन मनाया। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि संगठन की ताकत बहुत अधिक है, सब एक होकर हर कार्य करते हैं। आज हमने जन्मदिन मनाया, इसी तरह हम हर काम करते हैं। संगठन की ताकत को हम दिखाना चाहते हैं और विपक्षियों को कहना चाहते हैं कि सावधान, कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और ऐसे सारा परिवार एक साथ मिलकर हर स्तर पर काम करेगा और हर स्तर पर जीत हासिल करेगा। जन्म दिवस के अवसर पर कांग्रेसी पार्षद मधुकर बंजारी, समत खान, विनय झा, शरद पटेल सहित उत्तर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आसिफ अली भी शामिल हुए। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पारी नाला स्थित दरगाह में पहुंचकर जियारत की। वहीं वृद्धाश्रम में पहुंचकर वृद्धजनों को भोजन कराया व मिठाइयां बांटी। अपने समर्थकों के द्वारा उत्साहपूर्ण तरीके से जन्मदिन मनाने को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने कहा कि वे उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उनके जन्मदिन के अवसर पर यह आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कोई भी भव्य आयोजन उनके जन्म दिवस के अवसर पर करने पहले ही मना कर दिया गया था। इस वजह से सादगीपूर्ण वातावरण में समर्थकों के साथ उन्होंने जन्मदिन मनाया। वर्तमान समय कोविड-19 का समय है, इस कारण हम लोग शासन के नियमों का पालन करते हुए जितनी खुशियाँ थी उन खुशियों को मनाने के लिए हम चाहते थे कि आज कई ऐसे घर इस बीमारी से तबाह हो चुके हैं, उसको देखते हुए हमने बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं किया। महापौर और कांग्रेस पार्षद दल और उनके सभी सहयोगियों ने यह आयोजन किया था। निसंदेह मेरे जन्मदिन की खुशी पर मैं उन सब का हृदय से आभारी हूँ जिन लोगों ने यह आयोजन किया है और अपने जन्मदिन के अवसर पर ईश्वर से, खुदा से
भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस देश में और दुनिया में कोरोना की बीमारी आई है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। यही मेरे जन्मदिन मनाने की बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेगी, ताकि आने वाले समय में कोरोना इस दुनिया से समाप्त हो जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज़ खान राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। वहीं अपने सरल स्वभाव के चलते हुए अपने समर्थकों में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर आज बड़ी संख्या में उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। दिन भर अलग अलग जगहों पर उनके समर्थकों ने उनके जन्मदिवस समारोह को उत्साहपूर्वक मनाया। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में भाजपा धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर आंदोलन करेगी। इसके लिए रणनीति बनाने जिला भाजपा कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। राजनांदगांव जिले में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था और स्थानीय समस्याओं को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। इसे लेकर सांसद संतोष पांडे ने जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आंदोलन के लिए रणनीति बनाई। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे ने भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा कर स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि किसानों का धान राज्य की कांग्रेस सरकार खरीद नहीं पा रही है। खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसमें जिले के भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसकी रणनीति बनाने जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं। धान खरीदी में सोसाइटियों की हालत ख़राब है। कई सोसाइटी में धान खरीदी बंद हो चुका है और किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। आज अव्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश में निर्मित हो गई है और उसे ही लेकर के रणनीति बनाने के लिए और आगामी दिनों में आंदोलन करने के लिए आज की यह बैठक तय की गई। किस तरह की रणनीति रहेगी सर? अभी हमारी बैठक होने वाली है और उसमें विधानसभा स्तर पे और जिला स्तर पे, दोनों स्तर पे बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम सब बैठक में बुलाए गए हैं और पूरे विधानसभा के पूरे जिले भर के प्रमुख कार्यकर्ता जो उपस्थित हैं। बैठक में सांसद संतोष पांडे ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार 2 वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर फेल रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस की सरकार गंभीर नहीं है। विकास के कार्य ठप पड़े हैं। स्थानीय समस्याओं को लेकर भी सरकार और उनके जनप्रतिनिधि संवेदनशील नहीं है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ जमीनी आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। बैठक में जिला भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुरिया क्षेत्र के गोपालपुर में बनाए जा रहे शराब भट्टी को हटाने 15 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है और शराब दुकान खोलने का विरोध किया है। राजनांदगांव के वनांचल क्षेत्र छुरिया में सबसे बड़े शराब की दुकान छुरिया के बंजारी रोड में था, लेकिन विवाद के बाद इसको भाजपा के शासनकाल में चिचोला रोड में शिफ्ट किया गया। लेकिन मेन रोड में होने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से अब इस शराब दुकान को गोपालपुर रोड में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और लगभग 15 गाँव के ग्रामीणों ने बैठक कर गोपालपुर रोड चंदैनी डी में शराब भट्टी नहीं खुलने देंगे को लेकर नगर पंचायत सीएमओ और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और हजारों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि गोपालपुर रोड चंदैनी डी में शराब भट्टी खुलती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कल बैठक में हम मुंबई से बात किए विधायक के मतलब चंदू के पास, तो बोले कि तुमको क्या आपत्ति है, हर गांव में रखेंगे तो हर गांव विरोध करेगा। फलाना ने मतलब ये किया वो किया हुचका रहे, तो हमको भी समझ लिए हो का। हम बोले तो भैया मैं कुछ साथ नहीं दे सकता, इसे बोले। कौन है चंदू जी? चंदू, मैं इस संबंध में मैं कुछ साथ नहीं दे सकता आप लोगों को, ये मतलब स्पष्ट बैठक में कहा हुआ। दारू भट्टी खुलने से परेशानी ये है भैया, हमारी क्षेत्र जो है वनांचल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वनांचल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो शिक्षा अध्ययन के लिए ट्यूशन से लेकर के कोचिंग से लेकर शिक्षा अध्ययन तक के छुरिया एक हमारा मुख्य बिंदु है और बैंक से लेकर तहसील कार्यालय तक के हमारा एक बिंदु छुरिया है। और ऐसे हमारे क्षेत्र के मार्ग में एक दारू भट्टी खुलना तो हमारे क्षेत्र में महिलाएं का और हमारे जो बच्चाएं में जो असुविधा दिख रहे हैं,
ये असुविधा को देख करके हम लोग विरोध करने आए हैं और इसके पहले भी इश्तेहार जो निकले थे। आसपास के पूरे 12 गांव से आए हुए हैं, महिला पुरुष सब इसीलिए आए हुए हैं कि यहाँ भट्टी खुलने से हमें बहुत भविष्य में परेशानी होगी, क्योंकि हमारा मुख्य जो कार्य लेन देन होता है चूरिया से होता है। बैंक है चूरिया में, स्कूल है चूरिया में, सभी बच्चे आए दिन 1-2 बच्चे साइकिल से भी आते जाते हैं फिलहाल, लेकिन दारू भट्टी खुलने से प्रभावित होगा और उनको खतरा हमेशा बनी रहेगी। सर इन्हें तो हमारा बहुत दिक्कत हुई महिला मन ला काबर हमन हमार समूह वाले पूरा सब जन के खाता हर बैंक में ही और लड़का मन भी हमार लड़की मन हा पूरा यहाँ पढ़े बर आथे, यानी 9वीं से लेकर कॉलेज तक पूरा लड़की मन यहाँ पढ़े बर आथे। और यहाँ दारू भट्टी बना थे, ये जंगल समीप है, आप मन भी देखत हो जंगल नज़दीक है, तो यहाँ से हमला भारी परेशानी हुई। जब हमला वक्त पड़ते तो हम अकेला साइकिल भी हमन आ जाके यहाँ से लेन देन कर सकते हैं हम छुरिया से, और लड़की मन भी हमेशा आ जा सकते। लेकिन यहाँ दारू भट्टी बने से हमारा महिला मन ला बहुत परेशानी हुई और लड़का मन ला भी हुई। और शासन के कहना है कि लड़की मन के पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान देथन हमन एक जंगल विभाग की भी रह के भी हम लड़की मन ला अच्छा से हमारे गांव के लड़का मन ला पढ़ाथन। लेकिन अब जब यहाँ दारू भट्टी बन जाही तब हमारे लड़का मन ला कैसे पढ़ा सकते। ये स्थान परिवर्तन की बात आती है। आज नगर पंचायत में ऑन द रोड शराब भट्टी है, उसको हटा करके आप गांव पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे नदी का किनारा है, बिहड़ जंगल है, 12-15 गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने स्कूल। अगर घटना परिस्थिति कौन जानता है कि कब क्या होगा। शराब के नशे में इंसान किसको छेड़ दे भाई, किसी भी स्थिति में उस बिहड़ जंगल में तो शराब होना ही नहीं चाहिए, दुकान होना नहीं चाहिए। और किसी भी प्रकार से अगर इससे पहले भी मेन रोड में अभी भी शराब भट्टी है जी, इसके लिए आप अभी तक के और कहाँ कदम उठाए इस शराब भट्टी को हटाने के लिए, बंद करने के लिए? ये बातें आई, रोड के ऊपर में शराब भट्टी नहीं होना, इसके लिए भी विरोध हुआ था। हम तो चाहते हैं रोड और जंगल क्या पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की बंदी हो। जंगल को हाथ में लेकर के हमने कसम खाया था कि हम शराब मुक्त देश बनाएंगे, शराब मुक्त छत्तीसगढ़ प्रांत की स्थापना करेंगे। आज क्या हो रहा है, हर गली हर गांव में शराब महुआ की दारू बन रही है, भट्टियों में शराब आ रही है, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं। मैं छुरिया जनपद अध्यक्ष हूँ और समस्त यहाँ 10-15 गांव से आए हुए महिलाएं भाई बहनों सभी का मैं समर्थन करती हूँ कि वहाँ पे उनके ग्राम के सामने शराब दुकान बनाया जा रहा है, जो कि आज हम उन लोगों ने सीएमओ को आवेदन सौंपा है कि वहाँ पे कार्य जो है वो बंद कराया जाए, क्योंकि सभी महिलाओं को और हमारे बहू बेटियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर वहाँ पे बना तो। इसलिए हम और सभी ग्रामवासी लोग चाहते हैं कि वहाँ पे दारू भट्टी ना बने, और सीधा सीधा हम तो ये चाहते हैं कि दारू भट्टी बंद ही हो जाए, बने ही, शराब मुक्त देश हो हमारा, ये हम चाहते हैं। और हमारी सभी माता बहनें बहुएं बेटियां सभी चाहते हैं, और हमारे भाई लोग भी चाहते हैं कि शराब बंद सीधा सीधा बंद हो, क्योंकि ये सरकार ने घोषणा पत्र में भी गंगा जल की सौगंध लेकर कसम खाई है कि हम शराब भट्टी बंद करेंगे। तो ये क्या है कि यहाँ से उठाकर वहाँ से उठाकर यहाँ किया जा रहा है, और हमारे बहू बेटियों को इससे बहुत ही तकलीफ हो सकती है। जनपद अध्यक्ष किरण वैष्णव ने कहा कि वनांचल क्षेत्र में शराब भट्टी खुलने से बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लड़कियां पढ़ने आती हैं। शराबी शराब के नशे में जंगल का फ़ायदा उठाकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। बहरहाल ग्रामीणों के साथ ही विपक्ष के जनप्रतिनिधियों ने भी इसका विरोध किया है और शराब दुकान पूर्णतः बंद करने की मांग की है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे दर्शकों के लिए खुला सिनेमाघर। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता।
टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवा गांव, बाबू टोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर, जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल के चलते लगभग 10 माह से बंद सिनेमाघर आज फिर से शुरू हो गया है। श्री कृष्ण टॉकीज में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते वर्ष मार्च माह में कोरोना संक्रमण की वजह से शासन प्रशासन के निर्देश पर सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद धीरे धीरे मामले कम होते गए और शासन ने सिनेमाघरों को खोलने का निर्देश जारी किया। शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए शहर की कृष्णा टॉकीज आज से फिर दर्शकों के मनोरंजन के लिए शुरू हो चुकी है। यहाँ छत्तीसगढ़ी फिल्म का प्रदर्शन 4 खेलों में किया जा रहा है। कृष्ण टॉकीज में आने वाले दर्शकों का हैंड सैनिटाइजर कराया जा रहा है। वहीं टॉकीज के अंदर बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सुनिश्चित कराया गया है। इसके लिए टॉकीज प्रबंधन के द्वारा एक सीट छोड़कर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि पहले दिन सिनेमाघर के खुलने से दर्शकों की भीड़ कम रही, लेकिन टॉकीज प्रबंधन के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया गया। फिल्म का प्रदर्शन खत्म होने के बाद बैठक व्यवस्था को सैनिटाइजर किया जा रहा है। कृष्णा टॉकीज के प्रबंधक KP शर्मा का कहना है कि शासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए आज से फिल्म का प्रदर्शन शुरू किया गया है। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क लगा के प्रवेश दिया जा रहा है, सैनिटाइजर भी किया जा रहा है और लोगों को समझाई दी जा रही है भाई आपको नज़दीक मत जाओ, दूर दूर रहो। और उसके अलावा सर आज पहला दिन है, कैसा रहा? पहले दिन की अपेक्षाएँ जो हम रखते थे वो कम है, क्योंकि आज मौसम ख़राब है सुबह से। जी जी। और आने वाले समय में मौसम साफ होगा, देखने वाले दर्शक भी बढ़ेंगे, ऐसा अनुमान है। कोरोना काल के दौरान बन चुकी कई फिल्में अपने प्रदर्शन का इंतजार कर रही हैं। वहीं अब सिनेमाघर के खुलने से इन फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जा सकेगा, जिससे फिल्म निर्माता व कलाकारों को राहत मिलने सहित दर्शकों का मनोरंजन भी होगा। लगभग 10 माह बाद फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों ने कहा कि टॉकीज प्रबंधन के द्वारा कोरोना की वजह से बेहतर व्यवस्था की गई थी। वहीं बहुत दिन बाद मनोरंजन का अवसर मिलने पर खुशी हुई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद शहर में थोड़ा मनोरंजन करने का मौका मिला और मनोरंजन के साथ साथ जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन की टॉकीज वालों ने उसे मेंटेन किया, सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया। इस प्रकार से दीगर दिनों से टॉकीज बंद थी, लोग कहीं ना कहीं बोर हो रहे थे। आज मूवी को दोबारा लगाकर तो टॉकीज ने काम किया, बहुत अच्छा है और शासन प्रशासन का पूरा ख्याल रखते हुए नियमों का पालन किया। सैनिटाइज़र दिया गया था, अंदर घुसने से पहले अंदर में बढ़िया एक चेयर की डिफरेंस रखा गया था। सुविधाएं अच्छी थी, हर कोई मास्क लगा कर आया था और भी मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल थी। बहुत अच्छा लगा। इतने 10 सालों के बाद जो मूवी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से खुली है, बहुत अच्छा लग रहा है। और छत्तीसगढ़ी मूवी ये तीसरी बार लग रही है यहाँ पे टॉकीज में, पर भी पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोरोना की वजह से लगभग 10 माह से बंद टॉकीज के चलते कर्मचारियों को भी अपनी जीविका चलाने में दिक्कत हो रही थी और छोटा मोटा काम कर कर्मचारी जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। एक बार फिर टॉकीज के शुरू हो जाने से कर्मचारियों को भी राहत मिली है। 10 माह बाद खुला है तो बड़ी खुशी की बात है। पूरे राजनांदगांव शहर के लिए खुशी की बात है कि 10 माह बाद सिनेमा हॉल चालू हो गया है। हम लोग आज ड्यूटी में से वापस आ गए हैं, सब अच्छा से चलेगा। कोरोना के कम होते मामले और वैक्सीन लगाने की कवायद के बीच थिएटरों में फिल्मों का आनंद अब दर्शक एक बार फिर लेने उत्साहित हो रहे हैं। प्रथम दिन सिनेमा हॉल में दर्शकों की संख्या कम रही, वही उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसे ही सामान्य हो जाएगा। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छुईखदान में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन हवन पूजन के साथ प्रसादी वितरण कर किया गया। इस दौरान छुईखदान के ठाकुर परिवार ने कोरोना संक्रमण के खात्मे की कामना की। राजनांदगांव जिले के छुईखदान स्थित मातृ पितृ छाया में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन हवन पूजन के बाद प्रसादी वितरण से किया गया। 7 दिवसीय आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह के कथावाचक आचार्य पंडित अश्वनी त्रिपाठी एवं पंडित बलराम तिवारी थे। श्री भागवत कथा महापुराण का शुभारंभ शोभा यात्रा, वेदी पूजन, गोकर्ण कथा उपरांत वराह अवतार से किया गया। कथावाचक आचार्य पंडित अश्वनी त्रिपाठी एवं भजन समूह द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। कथावाचक आचार्य त्रिपाठी ने सती चरित्र, कपिल उपाख्यान, भक्त प्रहलाद,
52 अवतार, श्री कृष्ण जन्म उत्सव, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, भगवान श्री राम गमन, परीक्षित मोक्ष कथा की सुंदर प्रस्तुति में श्रद्धालु भाव विभोर हुए और कथा का आनंद लिए। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस गीता पाठ, तुलसी वर्षा हवन, कपिला तर्पण के साथ यज्ञ का समापन किया गया। इस मौके पर महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर आचार्य पंडित अश्वनी त्रिपाठी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के जरिए वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। कथा प्रसंग के दौरान मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन जस गीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस दौरान पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव कोमल जंगेल, पूर्व विधायक गिरवर जंगेल, नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष राम कुमार पटेल, पार्षद प्रवक्ता कांग्रेस प्रकाश मोहबिया, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अशोक जंगेल, संजीव दुबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन छुईखदान के ठाकुर परिवार द्वारा अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में आयोजित की गई। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। जिले के डोंगरगढ़ में आवासहीन बीड़ी श्रमिकों को आवास का आवंटन एवं पट्टे का वितरण किया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बने बीड़ी श्रमिक आवास का आवंटन कृषि उपज मंडी में एक आयोजन कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने की। कार्यक्रम में एसडीएम अविनाश भोई, सहायक श्रम आयुक्त अनिल कुमार उपस्थित थे। केंद्र सरकार के द्वारा बीड़ी श्रमिकों को आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से डोंगरगढ़ में आवास का निर्माण कराया गया था, लेकिन विवाद के चलते आवंटन नहीं हो पाया था। ऐसे में नगर पालिका परिषद ने एक कार्यक्रम आयोजित कर आवासहीन बीड़ी श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराया है। आवास जो है 12-13 में बने थे, ये बीड़ी श्रमिकों के लिए थे। बेसिकली बीड़ी श्रमिकों की पहचान सन 1984 से ही शुरू हो गई थी और 12-13 में जब मकान बने तो 200 मकानों का आवंटन बीड़ी श्रमिकों को किया गया। बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे जो हितग्राही थे उन्होंने कब्जे में नहीं लिया और इस वजह से वहाँ पे अवैध कब्जे चालू हो गए। तो इस प्रकरण की वजह से क्या है, हमने आधिपत्य प्रमाण पत्र जो इनको देना था वो बंट नहीं पाया था। अभी हमने क्या किया कि 118 ऐसे आवास थे जिनमें किसी भी तरह के विवाद की स्थिति नहीं थी। तो 118 बीड़ी श्रमिकों को आज माननीय विधायक महोदय के कर कमलों द्वारा उनको आधिपत्य प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। डोंगरगढ़ में श्रम विभाग ने 118 हितग्राहियों को आवासीय पट्टे का वितरण किया है। डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।